महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से भूचाल आ गया है। एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो अजित पवार खुद सियासी समीकरण बदलने का बड़ा प्लान बना चुके थे। उनके चाचा शरद पवार इसमें उनके साथ थे। ऐसे में उनकी मौत से इस बड़े प्लान का क्या होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अजित पवार एनसीपी के दोनों धड़ों को एक करने की तैयारी में थे। बीते दिनों एनसीपी के एकीकरण को लेकर कुल 16 बैठकें हुई थी, जिनमें से 14 बैठकें निर्णायक थी। इन सभी बैठकों की कमान खुद अजित पवार के हाथ में थी। इन बैठकों में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे शामिल थे। मंगलवार को एकीकरण के सिलसिले में आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ लाने पर अंतिम सहमति बनी थी। लेकिन बुधवार सुबह ही अजित पवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंतिम बैठक के बाद अजित पवार ने सीधे शरद पवार से मुलाकात की थी और इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी थी, जिसमें शरद पवार ने एनसीपी के एकीकरण को स्पष्ट मंजूरी दे दी थी। अजित पवार की तैयारी थी कि जिला परिषद चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन एकीकरण की घोषणा कर दी जाए। इसी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को तुतारी यानी तुरही के बजाय घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ने को कहा गया। जुन्नर, शिरूर और खेड़ में घड़ी चिन्ह पर हुआ आक्रामक प्रचार इसका स्पष्ट संकेत था। सूत्र बताते हैं कि पूरा फैसला कानूनी सलाह लेकर किया गया था। एनसीपी एक होने वाली है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी थी। दरअसल अजित पवार चाहते थे कि महायुति में रहते हुए भी शाहू फूले अंबेडकर विचारधारा को वो बनाए रखें। लेकिन क्या बीजेपी इससे असहज थी, ये सवाल उठ रहे हैं। वैसे अजित पवार और शरद पवार के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, इसके संकेत बीते महीनों में ही मिल गए थे। पिछले साल अजित पवार के जन्मदिन पर पूरा परिवार शरद पवार से मिला था। इस साल पार्टी कार्यक्रमों में दोनों की साथ मौजूदगी रही। खास तौर पर अजित पवार और रोहित पवार ने एक ही गाड़ी में सफर किया था। इन सब से नजर आ रहा था कि एनसीपी कभी भी एकजुट हो सकती है। लेकिन अब अजित पवार के ना रहने पर बड़ा सवाल या निशान लगा है कि क्या अब एनसीपी एक हो पाएगी और क्या सुनेत्रा पवार को अजित पवार का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। बता दें कि पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि जन भावना है कि सुनेत्रा जी डिप्टी सीएम बने। कोई उनका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन सुनेत्रा जी से कोई आधिकारिक बात इस विषय पर नहीं हुई है। परिवार शोकाकुल है। सभी एनसीपी के विधायक मिलकर इस पर बातचीत करेंगे और यही बात सीएम को हमने बताई है।